भारतीय ज्ञान परंपरा ने पूरे विश्व और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, दर्शन और शोधों ने जहां जीवन जीने की पद्धति सिखाई, वहीं प्राकृतिक वनस्पति का जीवन में उपयोग, शारीरिक विज्ञान की सूक्ष्मता को आगे समझकर योग का शरीर के स्वास्थ्य को लिए उपयोग और समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष से वहीं तक मानव जीवन पर पड़ता प्रभाव संबंधित ज्ञान और विज्ञान को समाज को दिया है। विद्वानों की श्रृंखला में महाराजा अग्रसेन का भी एक विशिष्ट स्थान है। ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अग्रवाल समाज की मांग पर उत्तर भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक आगरा कॉलेज में महाराजा अग्रसेन को शोधपीठ की स्थापना के विषय में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, महाराजा अग्रसेन ने अपना जो चिंतन दिया और समाज का मार्गदर्शन किया, उससे समाज को आपसी सहयोग से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति की दिशा मिली। उनके दर्शन ने सहयोग के प्रति, सुधार से समृद्ध और समर्पण से सेवा का भाव जागृत किया। उत्तर प्रदेश में ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवर्तकों के विचार, चिंतन और दर्शन पर शोध और अध्ययन होना चाहिए। ऐसा मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और बड़े महाविद्यालयों पर उन प्रवर्तकों के नाम से अध्ययन, मनन, चिंतन और शोध के लिए शोध पीठों की स्थापना का निर्णय लिया है। इन शोध पीठों में अध्ययन, व्याख्यान मालाओं, विशेषज्ञों के उद्बोधनों, चिंतन मनन के द्वारा ऐसे प्रवर्तकों के विचारों से सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों को प्रोत्साहन देना और भावी पीढ़ी को अवगत कराना होगा। इसी निश्चय के अंतर्गत आगरा कॉलेज आगरा, जो कि 100 वर्ष से अधिक प्राचीन और 15,000 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाला महाविद्यालय है, उसमें महाराजा अग्रसेन शोध पीठ की स्थापना का निर्णय लिया है। इसकी मांग विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, गौरव बंसल, ओम स्वरूप गर्ग, अजय अवागढ़, दिनेश अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, राकेश अग्रवाल आदि के द्वारा एक प्रतिवेदन देकर की गई। उस पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को आदेशित किया। आगरा से संवाददाता प्रदीप कुमार की ये खास रिपोर्ट। किया गया है अग्रसेन जी को लेकर शोधपीठ की स्थापना की गई, किस तरह से होगी और इसमें जो विद्यार्थी हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा एक प्राचीन परंपरा है। उसमें बहुत से ऋषि मुनि चिंतक हैं। उसमें महाराजा अग्रसेन जी की भी एक अग्रणी भूमिका है। और आगरा चूँकि अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है और अग्रसेन जी के नाम पर ही इसका प्राचीन नाम अग्रवन भी था, इसलिए यहाँ के हमारे बंधुओं ने, समाज के लोग बैठे हैं, इन लोगों ने एक आग्रह किया कि यहाँ पर आगरा कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी संख्या वाला कॉलेज। यदि मैं कहूँ उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कॉलेज है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं। वहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी के विचारों पर एक शोध पीठ की स्थापना हो, और उसके लिए मैंने आदेशित कर दिया है अपने प्रमुख सचिव जी को। इस शोध पीठ की जहाँ भी स्थापना होती है, वहाँ पर एक सरकार एक अनुदान सुनिश्चित करके फिक्स डिपॉजिट में देती है। उसमें वहाँ लेक्चरर्स होते हैं, पूरा स्टाफ होता है और लिटरेचर होता है उस महान शख्सियत के विचारों का, चिंतन का, और व्याख्यान मालाएं, सेमिनार, वेबिनार होते हैं। बड़े बड़े उसके प्रमुख लोग जो उनकी विधा को, उनके चिंतन को जानते हैं, उसके प्रति ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है उस विषय में बताने के लिए। तो ये सब कार्रवाई चलेंगी। तो उससे महाराजा अग्रसेन जी का जो एक विचार था, उन्होंने एक उस समय जबकि कोई समाजवाद के बारे में सोचता नहीं था, उस समय समतामयी और ममतामयी समाज की स्थापना कैसे हो, यह चिंतन दिया था इस देश को, इस समाज को। तो उन सब पर चिंतन होगा, मनन होगा, मंथन होगा, और उस मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उसका समाज में वितरण होगा। अग्रसेन महाराज की जय। जो आज समाजवाद की राजनीति में बात की जा रही है, समाजवादी पार्टियां बनी हुई हैं, सत्यता ये है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व अग्रसेन महाराज ने समाजवाद की स्थापना की थी। अग्रवाल धाम उनका केंद्र था। वहाँ 1 लाख परिवार अग्रवालों पर रहते थे। जब कोई नया व्यक्ति आता था तो पहले दिन ही उसको 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था। 1 ईंट का मतलब 1 लाख ईंटों से वो अपना घर बना सकता था, और 1 रुपये से 1 लाख रुपये से वो अपना व्यवसाय कर सकता था। ये समाजवाद की संरचना थी कि उस अग्रधाम में जो व्यक्ति रहता था, समानता के आधार पर
पहले दिन से संपन्न रहता था। उसी पृष्ठभूमि पर जो माननीय मंत्री महोदय ने शोध केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्तावना हमने किया है, स्वीकृति दी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अग्रवाल समाज की तरफ से। निश्चित रूप से इसलिए अग्रवाल समाज को नहीं, पूरे संपूर्ण समाज को ये ज्ञान मिलेगा और अपना भविष्य सुधारने के लिए समाज की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से बहुत उत्तम केंद्र रहने वाला है कि अग्रसेन महाराज ने किस तरह से संरचना की, जो कि समाज को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं, उन्होंने महत्व भाग लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय को, और भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक तोहफा मिला है वैसे महाराज कैसा महसूस कर रहे हैं, उससे किस प्रकार से समाज को लाभ मिलेगा? महाराजा अग्रसेन जी की जय। आज हम आगरा वासियों के लिए, हम अग्रवंशियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने माननीय मंत्री जी से एक आग्रह किया था कि आगरा में जो अग्रवालों का गढ़ है, यहाँ पे लाखों की संख्या में अग्रवाल रहते हैं, तो यहाँ पर एक शोध पीठ का स्थापना की जाए। तो हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी ने इस पे स्वीकृति दी है और ये आज अग्रवंशियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने ये स्थापना की अग्रवंश के लिए, अग्रवालों के लिए जो स्थापना की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।